नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो दूसरा पेपर है इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पांचवें सेमेस्टर में आकर के राजनीति विज्ञान के दूसरे पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो जो दूसरा पेपर है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना होगा। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है इसमें सबसे पहले आपको लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है कि लोक प्रशासन कहते किसको हैं, इसका अर्थ क्या होता है, लोक प्रशासन को विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है, यानी लोक प्रशासन की जो विशेषता होती है वही लोक प्रशासन का प्रकृति होता है और उसके प्रकृति के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है और लोक प्रशासन का वर्तमान समय में क्या महत्व है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर सार्वजनिक प्रशासन क्या होता है, सार्वजनिक प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। फिर निजी प्रशासन क्या होता है, निजी प्रशासन की कौन कौन सी विशेषता होती है। सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या होता है, इतना आपको पहले यूनिट में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको संगठन के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि संगठन होता क्या है, संगठन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संगठन के आधार के बारे में आपको पढ़ना है। फिर संगठन के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। फिर आप शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा इसे दिया गया है और इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। फिर मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत क्या है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानना है। मानव संबंध सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, इसकी विशेषता क्या है। फिर पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यानी संगठन, संगठन के आधार और संगठन के जो विभिन्न सिद्धांत हैं इसके बारे में आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको मुख्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है कि मुख्य कार्यपालिका होता क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, मुख्य कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं, कौन से कार्य मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर सूत्र किसको कहा जाता है, स्टाफ क्या होते हैं, सहायक एजेंसियां के बारे में आपको पढ़ना है कि सहायक एजेंसियां क्या होती हैं, सार्वजनिक निगम क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। बोर्ड क्या होते हैं, आयोग क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका जो है गठन किया जाता है, इनके कार्य क्या होते हैं, किस प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको बजट के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि बजट होता क्या है, यानी बजट की अवधारणा के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है भारत में बजट का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, बजट का निष्पादन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पढ़ना है। लेखा क्या होता है, लेखा परीक्षा क्या होता है, भारत में किस प्रकार से लेखा परीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में आपको चौथे यूनिट में ही पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देख लेते हैं। पांचवें यूनिट में आकर के आपको प्रशासनिक कानून के बारे में पढ़ना है कि प्रशासनिक कानून होता क्या है, इसका महत्व क्या होता है। प्रत्यायोजित विधान क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण किसको कहते हैं, किस प्रकार से इनका गठन किया जाता है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनका महत्व क्या है, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से पांचवें यूनिट में पढ़ना होगा। अब छठा यूनिट देख लेते हैं। छठवें यूनिट में आकर के आपको नवीन लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है कि नवीन लोक प्रशासन होता क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसका महत्व क्या है। उसी प्रकार से नवीन लोक प्रबंधन के बारे में पढ़ना है, नवीन लोक सेवा उपागम के बारे में पढ़ना है। फिर सुशासन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। सुशासन की विशेषता क्या होती है, सुशासन कहते किसको हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और सरकारों के द्वारा सुशासन के दिशा में जो प्रयास किया जा रहा है उन प्रयासों के बारे में आपको पढ़ना होगा कि सरकार सुशासन की तरफ बढ़ने के लिए कौन कौन सा प्रयास कर रही है। इन सभी को आपको छठवें यूनिट में ही पढ़ना होगा। अब सातवां यूनिट देख लेते हैं। सातवें यूनिट में आकर के आपको विकास प्रशासन के बारे में पढ़ना है कि विकास प्रशासन होता क्या है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। फिर प्रशासनिक विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ना है कि प्रशासनिक विकास की क्या अवधारणा है, किसको कहा जाता है प्रशासनिक विकास, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
फिर राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बीच क्या संबंध होते हैं। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, फिर स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, क्या दोनों में अंतर होता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, इन सभी को आपको 7वें यूनिट में ही पढ़ना होगा। अब 8वां यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आकर के आपको भारतीय प्रशासन के विकास के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है कि प्राचीन काल में भारतीय प्रशासन का स्वरूप क्या था, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। मध्यकालीन भारत में जो है प्रशासन का स्वरूप क्या था, इसकी विशेषताएं क्या थी। आधुनिक भारत में प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर पढ़ना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि 5वें सेमेस्टर में आकर के राजनीति विज्ञान के दूसरे पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। इन सभी टॉपिक पर एक एक करके मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8307386616 पर उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से भी हमको बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।